कि सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट्स क्या होता है। एंड बिलीव मी गाइस, ये पूरा सीरीज़ जो है, ये मॉड्यूल 4 की पूरी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ें देखेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखेंगे। एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड यूज़र प्रॉम्प्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड यूज़र प्रॉम्प्ट के बारे में एक छोटा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ और एक छोटी-सी थ्योरी बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो जब भी हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं और चैट जीपीटी से हम बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने चैट जीपीटी को बोला कि राइट एन ईमेल टू माय फ्रेंड और पूरा एकदम रेस फ्रेमवर्क के साथ सारी चीज़ें बोल दी हमने, या फिर कुछ भी समराइज़ करने के लिए बोला, तो वो हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट होता है। जब भी हम चैट जीपीटी से कुछ भी बातें करेंगे और उसके बाद उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम नई चैट शुरू करेंगे, फिर अगेन नई चैट शुरू करेंगे, फिर अगेन नई चैट शुरू करेंगे। तो जितनी भी बातें हम नॉर्मली चैट जीपीटी से करते हैं वो हमारे यूजर प्रॉम्प्ट्स के थ्रू करते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या रहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो एआई को वो हम एक बार देंगे और बार-बार हमें उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आपको थोड़ा-सा हो सकता है ना समझ में आए, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट एनालॉजी से इसको समझेंगे। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और कुछ भी वहाँ पे ऑर्डर करते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बटर चिकन ऑर्डर किया, मीडियम स्पाइसी विद गार्लिक नान एंड लाइम सोडा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे जाओगे, तो आपको अगेन स्क्रैच से वो ऑर्डर देना पड़ेगा। वेटर को आपके आपके प्रीवियस ऑर्डर के बारे में नहीं पता, आपके प्रेफ़रेंस के बारे में वेटर को नहीं पता है। ठीक है? तो यही हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट रहता है। जब भी हम बार-बार चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करते हैं, तो बार-बार हमें कोई भी अगर हमें एक चीज़ करानी होती है, तो वो बार-बार हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को समझेंगे, तो आपने कुछ ऑर्डर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बटर चिकन को ऑर्डर किया, तो शेफ़ की जो ट्रेनिंग है, वो ऑलरेडी जानता है कि वो कुक कैसे होगा, एवरीथिंग लाइक इन पंजाबी ऑथेंटिक स्टाइल में होगा, और सॉल्ट का जो लेवल होगा वो मॉडरेट होगा, और जो इंग्रीडिएंट्स रहेंगे वो हमेशा हमें फ्रेश लेने होंगे। एंड जो प्लेटिंग होगी वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेट। जो सजावट होगी वो काफ़ी अच्छे से होगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, आप कभी भी जाओगे तो ये इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज वहाँ पे फुलफिल होंगे। यूज़र प्रॉम्प्ट को कुछ और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी पे गए और आपने बोला कि राइट मी एन ईमेल टू डिक्लाइन अ मीटिंग इनविटेशन। ठीक है, ये हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट हुआ। समराइज़ दिस आर्टिकल इन 3 की पॉइंट्स, ये हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट हुआ। लेकिन हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत कब पड़ती है, वो अब हम देखते हैं। मैं कुछ आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन अबाउट एआई टूल्स, यूज़ प्रोफेशनल एनर्जेटिक टोन, कीप इट अंडर 150 वर्ड्स, इंक्लूड अ हुक क्वेश्चन एट स्टार्ट। ये एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है? तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ डालता हूँ और मुझे क्या करना रहता है कि अपनी स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी या फिर क्लाउड में पेस्ट करना रहता है, और वहाँ से मेरे को एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट देना रहता है, ये प्रॉम्प्ट, कि मेरे को इंस्टाग्राम के लिए कैप्शंस चाहिए। तो ये प्रोसेस मेरे को हर बार रिपीट करना पड़ता है। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी में पेस्ट करूँगा, और उसके बाद मेरे को ये प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा सेम इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए। मैं नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूँगा, तो फिर मुझे अगेन उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, उसके बाद करूँगा तो मुझे अगेन इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो रिपीटेबिलिटी है, इसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के थ्रू खत्म कर सकते हैं। और इसको खत्म कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक ये प्रॉम्प्ट है, तो अभी मैं चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। लेट्स पेस्ट इट अगेन, कॉपी नहीं हुआ लास्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा कि राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन अबाउट वीडियो एडिटिंग एप्स, यूज प्रोफेशनल बट एनर्जेटिक टोन, कीप इट अंडर 150 वर्ड्स, इंक्लूड अ हुक क्वेश्चन एट द स्टार्ट, and add 5 relevant hashtags and with an energetic CA engagement CTA. My audience is content creators age 25 to 40. ओके, तो ये मेरे को कुछ ना कुछ दे देगा। एंड अगेन नेक्स्ट डे भी मैं यही करूंगा, उससे नेक्स्ट डे भी मैं यही करूंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे पास है सिस्टम प्रॉम्प्ट। मान लीजिए अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको बोला है यू आर एन इंस्टाग्राम कंटेंट एक्सपर्ट फॉर एआई एजुकेशन, ऑलवेज यूज अ प्रोफेशनल बट एनर्जेटिक टोन, कीप कैप्शंस अंडर 150 वर्ड्स, स्टार्ट विद अ हुक क्वेश्चन। पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे आऊंगा सेम चैट के अंदर, अगर मैं ये सेम चैट यूज करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या करना रहेगा, अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करनी रहेगी, और ये मेरे को या फिर मेरे को टॉपिक बताना रहेगा, एंड ये मेरे को सारी चीजें ध्यान रखेगा और मेरे को रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसका एक और कंपैरिजन देखते हैं हम, कि यूजर प्रॉम्प्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट का जो कंपैरिजन है वो देख लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो वन कॉन्वर्सेशन ओनली, जो यूजर प्रॉम्प्ट है हमारा, वो सिर्फ हम एक बार कॉन्वर्सेशन करते हैं एआई के साथ, एंड दैट इज द एंड।
लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या रहता है कि हम उस कॉन्वर्सेशन में एक कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे भी हमने इंस्टाग्राम के लिए दिए इंस्ट्रक्शंस, और वो हमेशा उसको फॉलो करेगा जब तक कि हम उसको एक्सप्लिसिटली उसको बोलेंगे नहीं चेंज करने के लिए, ठीक है? टाइप एवरी टाइम हमेशा हमें वो पूरा का पूरा सेटअप हमें करना पड़ेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस हमें देने पड़ेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट में सिर्फ एक बार हमें सेट करना पड़ेगा। एंड अगेन काफ़ी सारे यहाँ पे आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन मिल जाएंगे, यू गाइस कैन रीड। तो अभी हम सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाते कैसे हैं, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि एआई अगेन जो भी उसका रोल होगा वो हमें वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, जितने भी रूल्स होंगे वो हमें वहाँ पे असाइन करने पड़ेंगे, आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा और उसकी लिमिट्स क्या होगी। तो वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। तो अभी क्या होगा, यू आर अ सोशल मीडिया कंटेंट एक्सपर्ट। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हमने क्या करा है, ऑलवेज आप देखोगे यूज लाइक कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज फॉर एवरी कैप्शन 150 वर्ड्स, मैक्सिमम 1 इमोजी पर सेंटेंस, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे चैट जीपीटी में लेकर जाऊँगा एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू चैट, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। अभी ये क्या करेगा कि जितने भी मैंने इसको पैरामीटर्स दिए हैं वो सारी की सारी चीज़ों को लॉक इन करेगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन जब भी मैं इससे पूछूंगा किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, तो ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करके मुझे स्क्रिप्ट लिखेगा। अभी लेट्स पूछते हैं इससे कि मेरे को एक स्क्रिप्ट चाहिए, राइट एन स्क्रिप्ट अबाउट हाउ एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड, इंस्टाग्राम रील एंड क्या। ठीक है, तो अभी अगर मेरे को वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पहले अगर मेरे को चाहिए होते, तो अगर मेरे को नेक्स्ट स्क्रिप्ट में चाहिए तो मेरे को पहले सारी चीजें वहां पे देनी पड़ेंगी, लेकिन अभी यहाँ पे हो गया। अब मैं वापस इस चैट में आऊंगा, और अगर मेरे को एक और स्क्रिप्ट चाहिए, लेट्स से नाउ गिव मी अ स्क्रिप्ट अबाउट हाउ एआई कैन हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, तो अभी मैं कितने भी टॉपिक इससे पूछूंगा, ये हमेशा ध्यान रखेगा कि जितने भी पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ये कॉन्वर्सेशन के अंदर है, तो हम एआई के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन पीछे कहीं चली जाए और हमें ना मिले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं कस्टम जीपीटीज के। चैट जीपीटी के अंदर उसको हम कस्टम जीपीटी बोलते हैं, क्लॉड के अंदर उसको हम क्लॉड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, जेमिनी के अंदर उसको हम जैम्स बोलते हैं। तो तीनों प्लेटफॉर्म्स में मैं जाके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ और सिस्टम प्रॉम्प्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब प्रोफेशनल ईमेल राइटर के लिए हमारे पास एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है, एंड लर्निंग ट्यूटर के लिए हमारे पास एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कस्टम जीपीटीज क्या होते हैं, क्लाउड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जैम्स क्या होते हैं, और ये सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं। और जो हमारी ये प्रॉब्लम है कॉन्वर्सेशन वाली, कि एक कॉन्वर्सेशन में हमने वो सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन हो सकता है पीछे कहीं चली जाए, उसको ट्रैक कैसे करेंगे और उसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।